जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना हम लोग चैप्टर 1 रसायन शास्त्र के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। ये किताब के अंदर का प्रश्न रहेगा और साथ में किताब के बाहर का भी प्रश्न रहेगा। अंदर का कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो पेज बाय पेज प्रश्न उत्तर देता है ना, माने किताब के अंदर का जो पेज बाय पेज देता है उसको भी हल करेंगे और साथ में अभ्यास के प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 6 जब आप खोलोगे तो उसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, वायु में जल से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मतलब वायु में जलाने से पहले, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो देखो उसमें जो है ना सबसे पहले इसलिए रगड़ा जाता है, उसमें रेगमाल एक जो है ना प्रकार का पदार्थ को रगड़ा जाता है ताकि उस पे जो ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड जो बैठ जाता है उसको जो है ना क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। बात समझ रहे हो। यानी यहाँ पे जो है ना Mg था और इस पर जो है कथी मिल गया, ऑक्साइड मिल गया, तो ये कथी बन जाता है, MgO बन जाता है। कथी बन जाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो इस पे ऑक्साइड बैठा रहता है ना उसको हटाने के लिए हम लोग उस पर रिबन को रगड़ते हैं, साफ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत क्या हो जाए, हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसे करने से मैग्नीशियम की आसानी से जलने लगता है। मतलब ये साफ कर देते हैं ना तब मैग्नीशियम के रिबन आसानी से क्या होता है, जलने लगता है। चलो पेज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करिए। तो देखो संतुलित करना है, तो पहले संतुलित करना है तो यह नाम दे रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और तीर का निशान हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो इसका तो नाम लिखना होगा, पहले संकेत में लिखना होगा। तो हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा और साथ में आपका क्लोरीन का हो जाएगा Cl2। तो इसको जो अब हम लोग संतुलित करेंगे तो 2HCl हो जाएगा, यानी 2 से गुना करेंगे तो H2 ई Cl2। तो यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, 4 गो और 2 गो 2 गो 4 गो, यानी 4 4 बराबर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है ना संतुलित हो गया। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी जो है आपका संतुलित है, ये भी संतुलित है, आप लोग देख लीजिए। ठीक, और संतुलित करने का विधि क्या है इसका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर जाकर चेक कर सकते हैं साइंस के प्लेलिस्ट में। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो देखो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। कहने का अर्थ, सबसे पहले जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट को क्या करना है, डालना है। तो वो अभिक्रिया जब करेगा ना तो वो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट हम जब जल में डाले हैं तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का एक्वस बन गया। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा क्या कर रहा है, जल में अगला देखो दूसरा क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जब हम तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो NaCl और H2O बनाता है, यानी ये उदासीन अभिक्रिया का जो है ना फॉलो कर रहा है। अब देखो पेज नंबर, किताब के अंदर के पेज नंबर 11 देखते हैं, 11। तो 11 में कह रहा है किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। माने X पदार्थ का कोई नाम होगा, उस पदार्थ का जो है नाम X है, तो वह निम्नलिखित फॉलो कर रहा है, तो वह पदार्थ का नाम क्या है। तो सबसे पहले सफ़ेदी करने के लिए कर रहा था, सफ़ेदी करने के लिए आपका बुझा हुआ चूना होता है। तो बुझा हुआ चूना, तो X का नाम क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। X का नाम क्या हो जाएगा जी बच्चों, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। अब देखो ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ऊपर X लिखा पदार्थ जो है ना, X कौन है, CaO, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO की जल के साथ अभिक्रिया। तो इसमें जो है ना जल H2O डालेंगे,
H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ना आपका कैल्शियम डाईहाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, चलो पेज नंबर 11 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस को एक दूसरे को दोगुना क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। ठीक है, तो चित्र नंबर दिया हुआ है, चित्र नंबर 1.4 देखेंगे और क्रियाकलाप 1.7 देखेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात है कि 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन स्विच मिलकर जो है ना हमारा क्या बनाता है, एक जल बनाता है ना, यानी अर्थात कहने का मतलब समझो कि H1O1 हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के 2 यानी 2 अनुपात 1 से संयोग से बनता है ना। हाइड्रोजन 2 भाग ऑक्सीजन 1 भाग मिलने से क्या बनता है, हमका जल बनता है। अतः जल का वैद्युत अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब एनोड माइनस हो जाएगा और कैथोड ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H प्लस होगा, O माइनस हो जाएगा, यानी कहेगा एनोड। तो एनोड हमेशा माइनस करता है और कैथोड हमेशा प्लस करता है। बात समझ रहे हो। चलो वैद्युत अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया का हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देख लो ये दिया हुआ है वैद्युत अपघटन, यही चित्र की बात कर रहा था। चलो अब देखो पेज नंबर 15 के 1 नंबर क्वेश्चन। जब लोहे के कील पर कॉपर सल्फेट को विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो विस्थापन के कारण बदल जाता है। सीधी सी बात है, किसके कारण बदलता है, विस्थापन का। जब हम फेरस को जो है ना कॉपर सल्फेट में जो है क्या करते हैं, डालते हैं, तो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फेरस है। तो ये विस्थापित करके इसको क्या करता है, बाहर कर देता है। तो इसलिए ये नीला से हल्का क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ओके, चलो क्रियाकलाप 1.10 में यानी इसका बात कर रहा है। तो क्रियाकलाप 1.10 में देखो क्या कह रहा है, 1.10 में देखो क्या कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण ये दे दीजिए। द्विविस्थापन का मतलब कथी होता है, आयनों का चेंजेज होता है। तो आयनों का चेंजेज कर दीजिए। बात समझ रहे हो। देखो यहाँ पे PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को जब हम HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देता है, ये जो Pb जो है ना Cl के साथ अभिक्रिया कर देगा, यानी Cl माइनस और Pb प्लस है, Na माइनस है, आई जो है H आपका प्लस है। तो ई जो है ना आपका HNO3 बन जाएगा, ई जो है आपका HNO आई PbCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो HNO3 आपका कथी होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। कथी होता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल जो है किस चीज़ में पाया जाता है, ये बताइए आप हमको। चलो आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 15 के। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपचायित और अपचायित पदार्थ का पहचान कीजिए। देखो उपचायित और अपचायित क्या होता है, ठीक है, ये पहले समझो। सबसे पहले समझो, एक होता है उपापचय। उपापचय के होता है 2 भाग। उपापचय का कथी होता है, 2 भाग होता है। तो उपापचय के 2 भाग होता है, एगो होता है उपाचय, एक होता है उपाचय और एक होता है, एक मिनट, अपापचय। तो इसका मतलब होता है, उपाचय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जुटना, और इसका मतलब होता है टूटना। अपापचय का मतलब होता है टूटना और उपाचय का मतलब होता है क्या, जुटना। और उपापचय का मतलब होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें टूटना और जुटना एक साथ हो। आप समझ रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। तो ये जो है Na+O2 Na2O बना रहा है। तो इसमें उपचयित और अपचयित पदार्थ कौन है, तो देखो यहाँ पे Na में जो है ना, Na और O में जो है ना उपचयित हो रहा है। कथी हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी टूट रहा है, बिखर रहा है। क्योंकि यह जो है ना कथी से बना है,
सोडियम और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बन रहा है। तो इसमें जो है ना ये उपचयित हो रहा है, मतलब टूट रहा है। हम बोले ना टूटना और जुटना, तो इसमें देखो अपचयित कौन है, तो अपचयित आपका कथी है, O2 है। अपचयित क्या है, O2 है, बात समझ रहे हो। और उपचयित कौन है, तो उपचयित आपका जो है Na है। अपापचय क्या है, तो ये दोनों है, क्या है, दोनों है, बात समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। पाठ्य के हल यानी पाठ्य पुस्तक के जो है ना हल देखना है। तो पाठ्य पुस्तक के हल देखो, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध कथन सत्य असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन क्या है, असत्य। तो 2PbO को C के साथ अभिक्रिया करता है, PdSCO2 बनाता है। तो इसमें जो है ना अभिक्रिया का शीशा अपचयित हो रहा है, Pb माने शीशा, प्लम्बम शीशा को कहा जाता है। चलो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है यहाँ पर, सही बात है, A और B दोनों। हाँ तो यहाँ पे A और B दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जा रहा है। कैसे कि देखो ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उपचयित हो रहा है और यहाँ पे अपचयित हो रहा है। चलो A और B दोनों हो जाएगा। Fe2O3 प्लस 2Ai के साथ मिल रहा है, तो AI2 है कि Al2 है जी, Al2 है, AI बोल रहे हैं हम, Al है। Fe2O3 प्लस 2Al जो है ना इसके साथ अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस Fe बन रहा है। तो देखो ये कौन अभिक्रिया है, तो देखो इसमें जब ये जा रहा है तो एक चीज़ का विस्थापन हो रहा है, उसका नाम है फेरस। तो ये विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है, कौन अभिक्रिया है जी, विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है ना जी बच्चों। चलो तो यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, कौन अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया है किधरो, विस्थापन द्विविस्थापन संयोजन, हाँ D नंबर में है, D नंबर में विस्थापन मारो। चलो 3 नंबर क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसमें जो है ना होता क्या है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चलो आगे देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखो जिसमें जो है ना दाईं साइड और बाईं साइड का परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, तो समझना कि वो संतुलित है। इसको करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का फॉलो कर जाए, बात समझ रहे हो, सीधी सी बात है। चलो आगे देखते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। तो यहाँ पे जो है ना आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ मिलके जो है NH3 यानी अमोनिया बनाता है। तो इसको क्या करना है, संतुलित कर देना है। तो संतुलित करना तो आपको आता ही है, तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के फटाफट उतार लीजिए और इसको संतुलित कर लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है इसको, ये नहीं समझ में आएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा संतुलित करने का, उसको जाकर देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए, प्लेलिस्ट हमारा जाके पेज पे जाके चैनल पेज पे जाके चेक कर लीजिएगा। उसमें सब हम जो है ना बहुत आसानी से हम बताएं इसको संतुलित करने का। इसमें बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये वो बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोगों को देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ना अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है ना क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो आपका जो है ना अमोनिया बनाएगा। तो देखो तो आपका तो सबसे पहले H2 रहेगा प्लस N2 रहेगा, आई तीर का निशान जब ये बनेगा तो ये आपका NH3 हो जाएगा, NH तरीके चल भी नहीं रहा, ये जो है यहाँ पे बना दे रहा है कि H2 के साथ जो है N2 जब अभिक्रिया कर रहा है तो ये NH3 बना दे रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 भाग, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे कितना है 2 भाग, यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन 2 भाग, यहाँ 1 भाग है। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो गया, यो 6 हो गया, ये 2 था, ये 2 था, तो ये संतुलित हो गया, यहाँ पे संतुलित हो गया। यहाँ जोड़ो ना, 3 दूना 6 2 8, आई देखो
2 एकम 2 आ 2 तिहाई 6, 6 2 8, तो इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, तो क्या हो गया, संतुलित ना हो गया। तो इसी प्रकार संतुलित कर लीजिए। हीट एंड ट्रायल है और ट्रिक वाले विधि से हम बताए हैं, ठीक है। चलो इसको जो है संतुलित करना है, तो संतुलित यहाँ पे हम पूरी तरह से कर दिए हैं, संतुलित आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित ये भी संतुलित ही करना है। संतुलित का बहुत ही क्वेश्चन दे रहा है जी बच्चों, यानी एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा संतुलित का, तो आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि संतुलित करने नहीं आ रहा है सर को, ऐसा कोनो बात नहीं है बच्चों। हम जो है ना टाइम बचा रहे हैं, फटाफट जो है ना आपका हो जाएगा। इसको करने में कम से कम जो है ना 10 मिनट खींच लेगा, टोटल को करेंगे तो 10 मिनट खींचेगा, ठीक है। अगर हीट एंड ट्रायल विधि से करेंगे तो 5 मिनट बहुत है, ट्रिक से करेंगे समझा कर तो 10 मिनट खींचेगा। उससे अच्छा है कि आपको जो है फेयर करना है तो इसको फेयर कर लीजिए, और न तो संतुलित वाला जाके जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, फटाक दिन, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे जो है ना इसको संतुलित करना है और साथ में अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया 1 नंबर। 2 नंबर वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि टूट रहा है, एक पदार्थ 2 भागों में टूट रहा है। और अगला जो है ना संयोजन, क्योंकि 2 पदार्थ एक जुट रहा है। उसके बाद अगला जो है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें से जो है ना आपका एक पदार्थ हाइड्रोजन अलग हो रहा है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जो ऊष्मा का क्या करे, निष्कासन करे, और ऊष्माशोषी का मतलब जो ऊष्मा का क्या करे, शोषण करे, उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ना, इसमें देखो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो ये जो है CO2 बना रहा है, यानी कथी कर रहा है, ऊष्मा का क्षेपण कर रहा है, मतलब ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या सांसवा फेंकिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वह गर्म देता है कि नहीं, तो आप ऊष्मा फेंक रहे हैं तो क्षेपण कर रहे हैं। अब देखिए ऊष्मा का अवशोषण कहाँ होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण देखो यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब हम गर्म करते हैं तब बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निकलता है। और साथ में ये देख लो, इसका मतलब ये ऊर्जा, ऊष्मा वाला ऊर्जा बात कर रहा है, तो इसमें जो है आपका ऊष्माशोषी हो। चाहे इसका और करिएगा तो ये क्या बोलते हैं, N2O हो जाएगा, N2+O। ये भी जो है N2+O जो है आपका कथी में आ जाता है, N2+O, N2O, ये जो है ना आपका कथी में आ जाएगा, ये जो है ना ऊष्माशोषी में आ जाएगा। ओके चलो, अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं, इसका बहुत मुख्य कारण है। देखो जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करता है तो यहाँ पे जो है ना इस CO और जल बनाता है, कभी बना CO2 और जल बनाता है, ठीक। उसके बाद देखो इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है, ये देखो C6H12O6, यहाँ पे O2 के साथ अभिक्रिया करने पर CO2 बना रहा है और H2O और ऊष्मा ऊर्जा बना रहा है। ओके बच्चों, तो यानी ये हो गया आपका, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा यहाँ से निकल रहा है ना ऊर्जा के रूप में। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा गया है क्यों। तो देखो वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई जुटा हुआ चीज़ को तोड़ना, तो इसका विपरीत है। मान लिए कि 2 रुपया मिल के 4 रुपया बन रहा है, तो क्या हम 4 रुपया को तोड़ के 2 रुपया ना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो इसका विपरीत ना हो गया। तो वही बात तो यही है। चलो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे H2O है, तो H2O एक संयोजन है, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसको तोड़ना है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट ना जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो H2O बन जाएगा, तो इसके विपरीत ना हो गया जी बच्चों। चलो आगे देखो, वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखे जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रदान करता है, प्रकाश ऊष्मा विद्युत, माने ये वियोजन अभिक्रिया के सारा प्रकार पूछ रहा है। तो उसमें ये वियोजन का अभिक्रिया देखो, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का जो है ना हम लोग तापन कराते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं, तो वो जो है ना लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है में बदल जाता है, और साथ में ऑक्सीजन का जो है ना निष्कासन करता है। उसके बाद प्रकाश
रासायनिक वियोजन देखिए, जब AgBr को जो है ना सूर्य के प्रकाश देते हैं तो Ag प्लस Br माइनस में जो है ना आपका ई बदल जाता है, ठीक है। अब देखो विद्युत, तो इसको जो है जल जब देते हैं, जल पर जो है ना विद्युत डालते हैं, जल में जो है कैथोड और एनोड का छड़ डालते हैं, तो आपका जो है ना एनोड और कैथोड पर जो है ना क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जाके जम जाता है। ओके बच्चों, चलो यहाँ पर देखो एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जो है ना कैथोड जो होगा ना, कैथोड पर प्लस होता है, एनोड पर जो है ना माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे इधर ये होना चाहिए, कैथोड को H पर होना चाहिए, एनोड को O पर होना चाहिए, क्योंकि O पर जो है ना माइनस आता है, H पर जो है ना प्लस आता है, ठीक है। तो एनोड तो माइनस होता है ना और कैथोड प्लस होता है, एनोड माइनस कैथोड प्लस, तो इधर उधर हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अंतर देखिए, तो विस्थापन में एक पदार्थ का जो है ना, एक पदार्थ विस्थापित होता है, लेकिन द्विविस्थापन में जो है ना क्या होता है, दो पदार्थ का होता है विस्थापित होता है, यानी आयनों का चेंजेज होता है और नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक। चलो 14 नंबर, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया है वो लिखिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, विस्थापित करने के लिए वो, तो Cu के साथ जो है ना AgNO3 को जो है ना क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं। तो देखिएगा Ag जो है ना Cu से कम क्रियाशील है, तो देखो Ag को बाहर निकाल दिया जा रहा है और CuNO3 जो है ना, CuNO3 यानी लेड नाइट्रेट आपका जो है ना बन के निर्माण हो जा रहा है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय पदार्थ ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के जब एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक अवक्षेप के रूप में आपको सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलो आप ऑक्सीजन के योग और ह्रास के पदों में व्याख्या करिए, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया का जो है ना अभिक्रिया करना, तो उपचयन को ही ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो। अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें जो है ना ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग हो, ठीक, उसे जो कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे देखो, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, वायु में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये जो है ना बच्चों कॉपर है, ये कौन है, कॉपर धातु है, कॉपर धातु है। यह X नाम का जो धातु है वो कची है, कॉपर है, कची है, कॉपर है। तो कॉपर जो है भूरा रंग का होगा, जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CuO बन जाता है, जो काले रंग का हो जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ओके, ये ग्रुप 2 का धातु का बात कर रहा है, ग्रुप 1 का नहीं। अब देखो लोहे की वस्तु पर हमें पेंट क्यों करनी चाहिए, तो लोहे की वस्तु पर हमें पेंट इसलिए करनी चाहिए ताकि उस पर जंग न लगे, क्योंकि वहाँ पे जो है नमी और वायुमंडलीय जल के कारण जो है क्या होता है, वायुमंडलीय जल और हवा के संपर्क में जब लोहा आता है तो रिएक्शन करके जो है जंग लग जाता है। ओके, चलो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों, ताकि उसमें जो है ना दुर्गंध ना आए, कथी ना आए, दुर्गंध ना आए और जल्दी खाना खराब ना हो, इसलिए प्रभावित किया जाता है। ठीक है, जैसे चिप्स में देखना नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि चिप्स बहुत दिन तक टिका रहता है दुकान में, खराब नहीं होता जल्दी। निम्न पदों में वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। संचारण क्या है, तो संचारण क्या है, तो किसी वस्तु को बचाना ही संचारण कहलाता है। सॉरी, एक मिनट, संचारण का मतलब जंग जो लगता है उसका बात कर रहा है, ठीक है, संरक्षण नहीं, संचारण कर रहा है। संरक्षण होता है किसी वस्तु को बचाना ही संरक्षण कहलाता है, लेकिन यहाँ संचारण है ना, यानी जंग लगना। तो किसी वस्तु पर जो है ना वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण उस पर जो है ना जंग लग जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए आप लोग लोहा ही ले लो, फेरस ऑक्साइड, यानी फेरस को जो है ना ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया कराता है फेरस ऑक्साइड, चाहे Mg के साथ जो है ना ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है MgO हो जाता है ना। चलो उसी तरह आगे देखो, विकृत गंधिका क्या है, तो देखो विकृत गंधिका जब तेल युक्त वसा युक्त पदार्थ को जब हम वायुमंडलीय जो है ना पर्यावरण में छोड़ते हैं तो वायु के साथ जो है ना अभिक्रिया करके वो जो है ना ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है ना विकृत गंधिका वहाँ पे उत्पन्न होती है, यानी खाना खराब हो जाता है, स्वाद में जो है ना खराब लगने लगता है। तो इसको जो है ना बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का जो है ना छिड़काव प्रभाव करते हैं, तो ये लंबे समय तक टिकता है। जैसे चिप्स में देख लीजिए, चाहे फिर आप फ्रिज में ही देख लीजिए, कहाँ देख लीजिए, फ्रिज में भी इस सब का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है ना समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
भारती भवन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।